हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अली क्लासेस में। मैं हूं रेहान खान। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नावली टंडी, जहां से हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के मापांक क्रमशः ए और बी हो, मतलब जो ए वेक्टर है ये किसके बराबर हो, इसके मापांक ए वेक्टर के मापांक कितना हो, मॉड ऑफ वेक्टर, बी वेक्टर के मापांक मॉड ऑफ बी वेक्टर, या इसको ऐसे भी ले सकते हैं ए वेक्टर बराबर ए, बी वेक्टर बराबर बी। इनका मॉड दे रखा, मापांक दे रखा है, ए वेक्टर वेक्टर का मापांक हमको दे रखा है। तो सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है, ए अपान ए स्क्वायर, ए वेक्टर अपान ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपान बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपान ए बी का होल स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। तो अब देखते हैं, अगर हमको पता है, पहले हम लोग कुछ फार्मूला लिख लेते हैं, इसके सहायता से फार्मूला पहले लिख लेते हैं। अगर हमको ए वेक्टर माइनस ए स्क्वायर, इसको ऐसे कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर जैसे करना है, तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा। अगर हमको लिखना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, तो मॉड लिखेंगे, मॉड ऐसे लिखे या तो केवल ए लिख देते हैं, बात वही चीज़ है। अगर ये तो मॉड लिखो, मॉड का मतलब ये ए होता है, ठीक। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये लिख देते हैं हम लोग, ठीक। इसी प्रकार इस सवाल को हम एलएचएस लेते हैं और एलएचएस लेके आते हैं। तो आप एक फॉर्मूला देख लीजिए, इसके बाद हम इसके एलएचएस और एलएचएस को प्रूव करते हैं। यहाँ पहले इसका हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस हमको कितना दे रखा है, ए वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी वेक्टर अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको दो बार अलग कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन ए की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे 2 पावर कितना हो जाएगा 4, बी की पावर कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस क्या होगा, सॉरी माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमको पता है मॉड ऑफ वेक्टर को हम ए स्क्वायर भी ले सकते हैं अपॉन ए की पावर 4, बी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो एक स्क्वायर से पावर 2 बार कट जाएगी, बी स्क्वायर की पावर 2 बार कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब सबके नीचे हर बराबर बनाने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या करेंगे, ए स्क्वायर से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, ए स्क्वायर से गुणा। यहाँ क्या करेंगे, बी स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं यहाँ से इसको मॉड ऑफ वेक्टर, जैसे कि बी लिखा है मॉड भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम ले सकते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। तो ए मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हर बराबर है सबको जोड़ेंगे, देखो फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो यहाँ लिख देंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको और शुद्ध करके लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा आरएचएस यहाँ से प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो आशा है आपको बात समझ में आई होगी। अब लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या गया हम लोगों से, तो 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका जो पहला पार्ट हम लोगों से क्या गया है, पहला पार्ट हम लोग देखते हैं।
कह रहा है दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण ज्ञात कीजिए। यदि इनके परिमाण समान है तो इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। परिमाण भी इनके समान है, मतलब ए वेक्टर के जो परिमाण है वे क्या होगा एक समान लेते हैं, और बी वेक्टर के परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये दोनों परिमाण समान है आपस में। कोण हमको दे रखा है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हमको निकालना है परिमाण, हमको पता है। और इसके बीच में सदिश इनका अदिश गुणनफल, मतलब ए वेक्टर डॉट वेक्टर, इनका अदिश गुणनफल भी हमको दे रखा है, कितना है 1/2 दे रखा है। तुमको फार्मूला पता होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पर कितना होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा, ये होता है। ए डॉट बी का मान हमको कितना रखा है 1/2 दे रखा है, दोनों परिमाण समान है x, ये भी x, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखी हमको 60 डिग्री। फिर यहाँ से 1/2, यहाँ से कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, cos 60 वाली होती है 1/2, यहाँ से 1/2 कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 1, यहाँ से बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो दोनों परिमाण की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, पहला भी परिमाण हमारा 1 हो जाएगा, दूसरा भी परिमाण 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस वैल्यू क्यों नहीं ली हमने, क्योंकि परिमाण हमारा क्या होता है हमेशा धनात्मक होता है, हमने पहले लेक्चर बताया था। ठीक, तो इस प्रकार दोनों परिमाण की वैल्यू हो जाएगी। इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 15 का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है हम लोगों से। 15 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, 15 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें कह रहा है हम लोगों से यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए, मतलब ए वेक्टर हमारा कैसा सदिश है, इसका परिमाण कितना होगा 1 होगा, तो ए वेक्टर मात्रक सदिश है। ठीक, मात्रक सदिश के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसके बाद दे रखा डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर दे रखा हमको 12। तुमसे पूछ रहा है कि मॉड ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो पहले इसका हम गुणा करा देते हैं सिंपली। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो हमको फार्मूला भी बन रहा है, अगर फार्मूला बनाना चाहे फार्मूला बना सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। फार्मूला बन रहा है देखो ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको कर सकते हैं या तो फिर गुणा कराएं, तो सीधा हम फार्मूला कर देते हैं। क्या बनेंगे मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर मॉड ऑफ, क्योंकि हम लोग पहले फार्मूला लिख लीजिए यहाँ से, नहीं कन्फ्यूजन होगी। अगर यहाँ से लिखें मॉड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर माइनस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्म है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला बन रहा है। इसी फार्मूला को तोड़ते हैं, देखो ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है हमको, क्या लिखेंगे एक्स वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12। ए वेक्टर की वैल्यू हमको 1 देखे, यहाँ से एक्स वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ से 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बराबर 12। यहाँ एक इधर माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक्स वेक्टर यहाँ से स्क्वायर बराबर कितना है 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। यहाँ एक्स वेक्टर बराबर मॉड ऑफ एक्स वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट रही अंडर रूट 13। इस प्रकार इसको कर सकते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका, ये तरीका नहीं ठीक लग रहा है आपको, दूसरा तरीका देख लीजिए। पहले हम गुणा करा लेंगे इनका, तो x का x में गुणा कराएंगे, पहले एक इस x का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, तो x का x में गुणा कितना हो जाएगा x वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x का a में कराएंगे कितना आ जाएगा x वेक्टर डॉट a वेक्टर, यहाँ से माइनस कराएंगे माइनस का x वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद a का a में करें प्लस माइनस कितना हो जाएगा मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 12। ये प्लस वाला ये माइनस वाला कट जाएगा, वही चीज बन के फिर हमारा आ जाएगा एक्स वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 12। यहाँ से एक्स वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मान कितना दे रखा हमको 1 दे रखा है, 1 का स्क्वायर बराबर 12, तो इधर माइनस है उधर जुड़ जाएगा, एक्स वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर बराबर, इधर माइनस का एक बचेगा उधर जाएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। एक्स वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट इधर 13। तो इस प्रकार इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट हम लोगों से क्या कह रहा है, 15 नंबर का तीसरा पार्ट देख लेते हैं हम लोग। तो 15 नंबर का तीसरा पार्ट कह रहा है यदि ए वेक्टर बराबर दे रखा है हमको 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर बराबर हमको दे रखा है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, ये हमको बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। और सी वेक्टर की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है 3i कैप
प्लस का जे कैप इस प्रकार है कि लैम्डा यहाँ से ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर सी वेक्टर पर क्या है, लंब है किस पे, सी वेक्टर पर लंब है। तो लैम्डा का मान निकालना, हम लोग क्या निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। तो पहले हम लोग इन दोनों इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और सी से लंब है, दोनों क्या करें, अदिश गुणनफल करेंगे, बराबर जीरो कर देंगे लंब होने के प्रतिबंध से। ठीक, तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी रखें हमको, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ए वेक्टर की वैल्यू गई, प्लस लैम्डा गुणा करेंगे बी वेक्टर वैल्यू कितना, माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, यहाँ से हो जाएगा, लैम्डा से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लैम्डा से गुणा माइनस का लैम्डा i कैप फिर 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। अब सबको आई वाले जोड़ लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, आई कॉमन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 माइनस लैम्डा i कैप, यहाँ से j वाले में j कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 2 माइनस लैम्डा i कैप, यहाँ से हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ से j कॉमन हो जाएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, यहाँ से देखेंगे तो 3 प्लस 3 लैम्डा k कैप, ये आ जाएगा हमारा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, अब ये हमकी वैल्यू पता चल गई, सी वेक्टर की वैल्यू पता चल गई। लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है, लंब होने का प्रतिबंध, तो लंब होने का प्रतिबंध हमने क्या बताया था कि अगर दो सदिश एक दूसरे से लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो, ए वेक्टर यानी बी वेक्टर का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ ए वेक्टर के पूरा इसकी वैल्यू रखना पड़ेगा, तो यहाँ कितना है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जहाँ कितना हमारा सी वेक्टर है, सी वेक्टर की वैल्यू डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हम कितना रखें, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू। फिर डॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे यहाँ से, डॉट लगाने के बाद सी वेक्टर की वैल्यू कितनी हमारी इधर रखी है, 3i प्लस जे कैप। अब यहाँ से बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखते हैं कि स्टेप वाली देते हैं, i का i से गुणा कराएंगे और j का j के वाला पार्ट लेंगे, k से गुणा नहीं कराएंगे, i वाले से गुणा करेंगे तो i एक हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 3 लैम्डा, उसके बाद j वाले में 1 है, 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस j वाले में गुणा कराएंगे इसमें j कम तो 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। इसको आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, लिखा हम लोगों को 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। यहाँ से 6 2 8 हो जाएगा और 3 लैम्डा में से 1 लैम्डा घट जाएगा तो 2 माइनस का लैम्डा बचेगा 8, इधर से कितना आ जाएगा, माइनस का लैम्डा बराबर 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, लैम्डा बराबर माइनस का 8, लैम्डा से लैम्डा करेंगे, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 8 आ जाएगी। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इकाई सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू 0 है, तब हमको सिद्ध करना है। कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है ये इकाई सदिश है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब मॉड ऑफ वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। इकाई सदिश है, ये हमको दे रखा है। ठीक, और दे रखा है हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, तब हमको सिद्ध करना है यहाँ से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3/2, ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको उठा लेते हैं, बराबर क्या है 0। ठीक, अगर यहाँ से हम पहले एक से गुणा करा दें, ए वेक्टर से गुणा करा दें, अधिक गुणा करा दें, ए वेक्टर से गुणा करा देंगे, उसके बाद फिर अगले बार बी वेक्टर से गुणा करा देंगे, देखो मिलेगा क्या हमको, ए वेक्टर से गुणा करेंगे क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर क्या हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन मॉड ऑफ वेक्टर स्क्वायर हमने कहा था इकाई सदिश है, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर बराबर, इधर प्लस का एक इधर आ जाएगा, माइनस का एक आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम बी से गुणा करेंगे, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर हमको दूसरा समीकरण क्या मिलेगा, तो बी वेक्टर व सी वेक्टर से अदिश गुणनफल अगर हम करा रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर से, देखो जब ए से कराया तो ए वाला 0 हो गया, ए वेक्टर बी वेक्टर बचा। जब बी से कराएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा बी वेक्टर ए वेक्टर, और क्या बचेगा, बी से जब कराएंगे तो बी वेक्टर ए वेक्टर बचेगा, फिर बी तो बी 1 हो जाएगा, और बी वेक्टर बचेगा प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, -1, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। इसी प्रकार जब सी से गुणा कराएंगे तो सी 1 हो जाएगा, सी वेक्टर का स्क्वायर, जैसे यहाँ 1 स्क्वायर हुआ, यहाँ सी स्क्वायर, सी से कराएंगे तो सी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर बराबर -1, समीकरण नंबर 3। तीनों समीकरण अगर हम जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या हम लोगों को परिणाम प्राप्त होगा, देखते हैं तीनों को जोड़कर। तो यहाँ से तीनों को अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर इसका रखेंगे प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसको उल्टा कर लिखते हैं सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको उल्टा करके प्लस करके लिख लेंगे, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं बी वेक्टर, इसको ऐसे रहने देते हैं सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर -1 तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब देखो एक ए बी वेक्टर 2 हो जाएगा, बी ए सी वेक्टर 2 हो जाएगा ए, और यहाँ से बी सी वेक्टर और सी बी वेक्टर 2 बार हो जाएगा, सब 2 बार हो रहे हैं, तो 2 यहाँ से कहाँ ले लेंगे, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3 बराबर कितना, -3, 2 इधर बटे में भेज देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर -3, 2 इधर बटे में चला जाएगा, कितना हो जाएगा, -3/2। यही हमको प्रूव करना था, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखें आप लोग, तो 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस बी मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, एक दूसरे पर लंब सिद्ध करना है। तो लंब सिद्ध करने के लिए दोनों को डॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर दोनों को डॉट कराएं, दोनों क्या कराते हैं हम लोग, डॉट कराएं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला तरीका इसका देखते हैं, बहुत आसान तरीका है। पहला तरीका जो हमारा है, पहला तरीका क्या है भाई, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर इनटू बी वेक्टर ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ से मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, फिर मॉड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये तो लंब हमारा सिद्ध हो जाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से अगर यहाँ से कराएं तो दूसरा तरीका क्या लेंगे, लंब सिद्ध करेंगे। लंब होने के लिए क्या होना चाहिए, लंब, दूसरा तरीका अगर यहाँ से देखें हम लोग, तो दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लंब होने के लिए क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होना चाहिए, 0 चाहिए। ए वेक्टर डॉट वेक्टर के वैल्यू कितने आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी दोनों सदिश आपस में क्या है, लंब है। अगर इस लंब होने के लिए इसका कराएं तो क्या हो जाएगा, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, डॉट कराएंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर, यहाँ से माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर। अब यहाँ से गुणा कराएंगे, पहले इसका भी गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर, बी कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखें, इसको इसमें भी गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ इसका अगर इसमें गुणा करा देंगे, यहाँ से हो जाएगा माइनस का ए वेक्टर बी वेक्टर फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, ये हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का बी वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा, ये साथ में आ जाएगा ए वेक्टर मॉड ऑफ और बी वेक्टर,
इसके बाद माइनस से माइनस गुणा करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ए मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस का कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आ रहा है तो हमारा लंब सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, 18 नंबर क्वेश्चन में रखा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट वेक्टर का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बराबर 0 और यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हटेगा 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कह रहा है बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बी के बारे में मॉड ऑफ वेक्टर की वैल्यू इतनी रखिए, बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बी के बारे में हमको निष्कर्ष निकालना है, बी के बारे में हमको क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। हमको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, ए मॉड ऑफ वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, ये होती है। अगर यहाँ से ए का मान हम मॉड ऑफ वेक्टर का मान 0 यहाँ रख दें तो 0 यहाँ बी का मान कुछ भी रख सकते हैं। अगर कुछ भी रखेंगे तो वो क्या कर देगा, पूरा 0 कर देगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 0 आ जाएगी। ठीक, बी का मान चाहे कुछ भी रख दें, यहाँ बी का मान ए का मान अगर यहाँ ऑलरेडी 0 दे रखा है हमको, बी का मान हम कुछ भी रख दें, यहाँ चाहे 1 रख दें, चाहे 10 रख दें, चाहे 5 रख दें, कुछ भी रख दें अगर बी का मान मॉड ऑफ बी का मान, तो यहाँ बी का मान कुछ कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये भाई 0 है, पूरे मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा, 0 से मल्टीप्लाई का पूरा 0 हो जाएगा, ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर बी के बारे में निष्कर्ष निकालें तो क्या हो सकता है, बी कोई भी सदिश हो सकता है, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा है, 0 है, इसलिए बी कोई भी सदिश रखिए, पूरा मान क्या कर देगा, 0 कर देगा। आपके बी रखने पर कोई सदिश पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू को 0 रखिए, जैसे ही 0 रखेंगे हम पूरी मान 0 कर देगा। तो इस प्रकार बी कोई भी सदिश हम यहाँ ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बी कोई भी सदिश हो सकता है। आप इसको नोट करिए, आशा है कि आपको बात समझ में होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ से, 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोगों से कि यदि ए वेक्टर बराबर 0 हो, ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0 हो, तो हमारा ए वेक्टर डॉट वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आती है, क्योंकि पता है कि ए वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो जब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, इसमें से ए भी 0 हो जाएगा। ठीक, लेकिन कह रहा है परंतु इसका विलोम कीजिए, अगर ए 0 हो बी 0 हो, ए वेक्टर डॉट वेक्टर 0 आता है, परंतु इसका विलोम क्या कह रहा है, विलोम क्या कह रहा है, यदि ए वेक्टर डॉट वेक्टर 0 हमको दे रखा हो पहले से, तो क्या ए 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा, जिसको आपको चेक करके बताना है और उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। आपसे क्वेश्चन में तो कह रहा है कि ए वेक्टर 0 है और बी वेक्टर 0 है और ए वेक्टर डॉट वेक्टर बराबर 0 होगा, क्योंकि अभी हमने बताया ए बी कॉस थीटा होता है, तो ए और बी की वैल्यू जैसे 0 रखेंगे, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन इसका विलोम क्या है, विलोम क्या है कि अगर ए वेक्टर डॉट वेक्टर पहले ही 0 देते हैं, क्या ए 0 होगा या बी 0 होगा, तो अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो ये एक 0 पे शून्य सदिश है, तो अगर यहाँ से देखें तो ये 0 हो नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई डॉट इनका 0 हो सकता है, क्या पता ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू 0 हो या ना हो। हम कोई दो ऐसे उदाहरण लेते हैं जिनको हम करके चेक कराते हैं। तो यहाँ से सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर, उदाहरण यहाँ से देखिए पुष्टि करनी है, उत्तर की पुष्टि करनी है, तो उत्तर की पुष्टि, तो उत्तर की पुष्टि हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ से मान लेते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हम कुछ मान लेते हैं, ए वेक्टर बराबर यहाँ से हम माने क्या मतलब 3i कैप माइनस का 4j कैप और उसके बाद प्लस का 3k कैप, प्लस का 3k कैप। अगर यहाँ से हम बी वेक्टर बराबर माने तो बी वेक्टर बराबर हम क्या मान सकते हैं, 3i कैप 3j कैप प्लस का k कैप, ये वेक्टर बी वेक्टर मान लेते हैं अपने तरफ से। अब निकालते हैं हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं, तो देखते हैं वेक्टर की वैल्यू कितने रखिए, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 3k कैप डॉट बी वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस का k कैप, गुणा करेंगे i कैप कितना हो जाएगा, 3 तक का 9, फिर 3 चौक कितना हो जाएगा, माइनस का
12 हो जाएगा। फिर 3 कम 3 प्लस का 3 9 3 कितना आ जाएगा 12 माइनस का 12 कट के कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। क्या ए 0 है या बी 0 है, तो इसको भी चेक करते हैं। अगर यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालें, मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या निकालिए अंडर रूट आई गुणांक 3 का स्क्वायर जे गुणांक प्लस जे गुणांक कितना 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ से कितना आ जाएगा एक मॉड ऑफ वेक्टर बराबर यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 16 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 18 में 2 20 20 34 कितना आ जाएगा अंडर रूट 34। ठीक इसी प्रकार मॉड ऑफ वेक्टर निकालें, मॉड ऑफ वेक्टर निकालें तो मॉड ऑफ वेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ से बी की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आई गुणांक जे गुणांक के गुणांक यहाँ से कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 9 9 18 19 कितना आ जाएगा 19। देखो क्या ये 0 बराबर है 0 बराबर नहीं है, ये क्या है 0 के बराबर नहीं। तो ए वेक्टर और बराबर बी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 0 के बराबर नहीं होंगे। अगर ए डॉट भी 0 है जिसका विलोम कैसा होगा परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। अगर ए डॉट बी 0 यदि ए 0 होगा बी 0 होगा तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ए डॉट बी 0 है ए डॉट भी हमारा क्या है 0 है तो ए वेक्टर ए 0 और बी 0 नहीं होगा, इसका विलोम सत्य नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग इसका कह रहा है। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के परिमाण आपस में बराबर है। मतलब ए वेक्टर जो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा बराबर मॉड ऑफ सी वेक्टर के बराबर है। परिमाण आपस में बराबर है। परस्पर लंब सदिश भी है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान भी 0 होगा और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का मान भी 0 होगा। सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान भी क्या होंगे आपस में 0 होंगे। ठीक तो दिखाइए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए कामा बी कामा सी वेक्टर के साथ समान कोण बनाता है, बराबर कोण बनाता है या समान कोण बनाता है। तो समान कोण बनाएंगे पहले इसके साथ कोण निकालेंगे। तो कोण निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ा था cos थीटा बराबर पढ़ा था हम लोगों ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ से अगर cos थीटा को लिखा है ए वेक्टर की वैल्यू कितने रखिए यहाँ से ए वेक्टर इसको ए से पहले ए से गुणा कराते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हमको ए के साथ पहले इसका कोण निकालना है, फिर बी के साथ इसका कोण निकालना है, फिर सी के साथ इसका कोण निकालना है। तीनों कोण आपस में क्या होने बराबर आने चाहिए। ठीक तो क्या होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए बी वेक्टर बी वेक्टर क्या हुआ है वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दे रखा है। ये हमको निकालना है। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ से देखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर लगा स्क्वायर मतलब 2 बार होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो गुणा कराते हैं, पहले ए को पूरे में गुणा करा देंगे। अगर यहाँ से गुणा कराएंगे ए को पूरे में तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए का सी में कराएंगे प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब बी को कराएंगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी का किस में कराएंगे बी में कराएंगे प्लस का मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी का सी में कराएंगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसी प्रकार सी का ए में कराएंगे कितना हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर सी का बी में कराएंगे क्या हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जब सी का सी में कराएंगे तो मॉड ऑफ सी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक अब देखो हमको पता है ए डॉट बी और बी डॉट सी सी डॉट ए की वैल्यू कितनी है 0 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो 0 हो जाएगी, बचेगा कितना प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। यहाँ से इसकी भी 0 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0 इसकी वैल्यू 0 सबकी 0 हो जाएगी, बचेगा कितना मॉड ऑफ सी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमको पता है कि तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों मॉड आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ से तीनों मॉड को हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ से ए मान लेते क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। ठीक इधर क्या बचेगा हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो इसको 3 मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से ए वेक्टर डॉट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर दोनों तरफ हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर क्या बचेगा 3 मॉड ऑफ ए वेक्टर किसको लिखते हैं रूट बचेगा, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा रूट 3 मॉड ऑफ वेक्टर स्क्वायर, मॉड ऑफ वेक्टर बचेगा, इधर से स्क्वायर रहेगा इधर स्क्वायर हटेगा, इधर क्या रूट लग जाएगा। ठीक, दोनों बच्चों का वर्गमूल लेंगे तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, इधर का स्क्वायर तो हट जाएगा, बाहर निकालेंगे ये रूट बच जाएगा। ठीक, इसी को या हम ए बराबर है तो इसको ए ले सकते हैं, या इसी को रूट 3 क्या ले सकते हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर ले सकते हैं, या इसी को रूट 3 में क्या ले सकते हैं मॉड ऑफ सी वेक्टर, क्योंकि ये आपस में क्या है बराबर है, आपस में क्या है बराबर। तो ये हमारी ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक, इसकी वैल्यू हम कोण निकालने के लिए यूज करते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक, तो इसके जगह हम क्या रखते हैं रूट 3 ए भी रख सकते हैं, जहां बी की जरूरत रूट 3 बी रख देंगे, जहां रूट 3 सी की जरूरत है वहां रूट 3 सी रख देंगे। अब देखते हैं यहाँ से हम लोग आगे हम लोग देखते हैं इसको, तो आगे इसको कैसे करेंगे। यहां से तो यहां से मान लीजिए पहले थीटा कोण बनाता है, माना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ थीटा 1 कोण बनाता है तो पहले थीटा 1 कोण बनाता है तो थीटा 1 कोण निकाल लेते हैं। यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू यहाँ से कितने हो जाएगी, यहाँ से ए वेक्टर गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा प्लस ए वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा, फिर ए वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा हमारा सी वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमारे केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ से अगर यहाँ से देखिए एक मिनट इसको देखिए थीटा 1 यहाँ से कॉस थीटा 1 मान लेते हैं, कॉस थीटा 1 यहाँ से ए वेक्टर कितना हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू ए डॉट बी और बी डॉट सी, ए डॉट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा। नीचे कितना बचेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर बचेगा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है ए की जरूरत है, यहाँ रूट 3 ए वेक्टर ले सकते हैं। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा कॉस थीटा 1, इसी प्रकार कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन ए कितना हो जाएगा स्क्वायर लगा देंगे रूट 3 मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा 1/3 बचेगा। तो cos थीटा 1 यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू निकाल लेते कितना हो जाएगा, cos इधर गुणा में इधर जाएगा भाग में चला इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। इस प्रकार हमारी थीटा 1 की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू निकालें अगला कोण बी के साथ, ठीक, तो वहां से देखते हैं इसी का दूसरा स्टेप अगर यहाँ से करें हम लोग, इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। तो अगर इसका दूसरा पार्ट करें हम लोग, दूसरा पार्ट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। फिर अगला बी के साथ यहाँ से मान लेते हैं माना बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ थीटा 2 कोण बनाता है थीटा 2 कोण बनाता है। थीटा 2 कोण कैसे लिखेंगे cos थीटा 2, यहाँ से कितना आ जाएगा, सारे कोण हमको बराबर दिखाने हैं तो पहले क्या लिखेंगे बी वेक्टर फिर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसी के साथ हमको सारे कोण दिखाने हैं। फिर मॉड ऑफ बी वेक्टर जैसे कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ से जब कराएंगे बी ए कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा बी मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से बी और सी कितना भी हो जाएगा 0 हो जाएगा। नीचे कितना एक इसे कर लेते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर बन जाएगा, बी का जब सी में कराएंगे गुणा क्या हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर अपॉन यहाँ से मॉड ऑफ बी वेक्टर, यहाँ से अब की बी की जरूरत है यहाँ से बी बन रहा है तो यहाँ से बी की वजह से कितना √3 मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ से बी डॉट ए और बी डॉट सी कितना 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन 3/√3 इधर आ जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, रूट स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा 1/√3 बचेगा cos थीटा 2 और थीटा 2 की वैल्यू निकाले यहाँ से कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1/√3। तो इस प्रकार इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू बराबर आ गई, 1 cos इनवर्स कितनी आ गई माइनस का cos इनवर्स आ गई है 1/√3। इसी प्रकार आपको थीटा 3 की वैल्यू निकालना है, यहाँ से इसके सी के साथ गुणा कराना है और यहाँ √3 सी वैल्यू रखनी है। तो इस प्रकार आप थीटा 3 की वैल्यू निकालेंगे, इतनी वैल्यू थीटा 3 की आएगी, आपको इसको होमवर्क में करना है, उस सारी वैल्यू आपको क्या दिखाना है बराबर दिखाना है। तो आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का है, 21 का पहला पार्ट है, 21 नंबर का पहला पार्ट है। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC के जो शीर्ष हमको दे रखे हैं, कोई त्रिभुज हमारा है ABC के शीर्ष जो हमको दे रखे हैं वो दे रखा है
ए का शीर्ष दे रखा है 1, 2, 3। जो बी का शीर्ष दे रखा है हमको -1, 0, 0। जो सी का शीर्ष दे रखा है 0, 1, 2। ये हमको सी का शीर्ष दे रखा है। अब कह रहा है त्रिभुज एंगल ए बी सी ज्ञात कीजिए। एंगल ए बी सी ये कोण हमको निकालना है। ये कोण किसके बीच है? बी ए के बीच और बी सी के बीच। हमको ये कोण बी और बी सी के बीच में है। तो पहले हम बी ए निकाल लेते हैं और बी सी निकाल लेते हैं। अब देखो ये हमारे स्थिर सदिश है, ये हमारे क्या है? स्थिर सदिश है। तो पहले बी ए कैसे निकालेंगे? बी ए के बीच में है और बी सी के बीच में है। यहाँ से बी ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ से हम लोग बी वेक्टर निकालते हैं तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? पहले पीछे वाला लिखेंगे ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। यहाँ से ओ ए कितना हो जाएगा? आई कैप जे कैप लगा लेते हैं। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ से उसके बाद माइनस ओ बी कितना हो जाएगा? माइनस का आई कैप, बाकी सब जीरो है, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ से कितना हो जाएगा? आई प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा 2i हो जाएगा प्लस 2j हो जाएगा प्लस 3k हो जाएगा। ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कौन सा निकाला? बी सी। बी सी वेक्टर कैसे निकालेंगे? पहले पीछे वाले लिखेंगे ओ सी वेक्टर फिर माइनस ओ बी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर की वैल्यू कैसी है आपकी? ओ सी यहाँ से 0i लगाएंगे, कोई मतलब नहीं, तो क्या बचेगा? जे कैप प्लस 2k कैप। यहाँ से माइनस ओ बी वेक्टर की वैल्यू कितना है? माइनस का आई कैप। अब यहाँ से देखते हैं जे कैप, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा, पहले लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये बी सी वेक्टर की वैल्यू हमको निकालना है। कोण कोण कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा? कोण कॉस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी हमको? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। मॉड ऑफ वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी हमको? मॉड ऑफ वेक्टर की वैल्यू रखी हमको अंडर रूट, इसी का मान निकाल लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मान निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं, बुरा करा लेते हैं। 2 कम 2 हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, फिर 3 दूनी प्लस का 6, नीचे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना हो जाएगा? 8, 9 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 8 9 कितना हो जाएगा? 17। इधर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 6, कितना आ जाएगा? 6। तो यहाँ से कितना करेंगे? अब देखते हैं, यहाँ से 6 2 8 8 2 10, कॉस थीटा बराबर यहाँ से निकाले तो इधर कितना आ जाएगा? कॉस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? 17 छक्का 102। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आगे हम देखें तो 21 का दूसरा क्वेश्चन लोगों से क्या कह रहा है? 21 नंबर का जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है? दे रखा है ए बराबर 1, 2, 7 और बी बराबर दे रखा है 2, 6, 3 और सी बराबर दे रखा है हम लोगों को 10, 3, 10, माइनस का 1। ये दिखाना संदेह है, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं फिर बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ से ए बी निकालेगा तो ए बी क्या आ जाएगा हमारा? इस वाले से ओ बी माइनस ए बी, ओ बी माइनस ओ ए करेंगे ए बी को, तो पहले 2 माइनस 1 आई कैप लगा लेंगे, फिर 6 माइनस प्लस का 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 जे कैप लगा लेंगे, प्लस का 3 माइनस 7 के कैप लगा लेंगे। ये भी आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा? ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 2 में से जाएगा 1 बचेगा आई कैप प्लस 6 में से 4 जे कैप, यहाँ से 4 7 में से 3 चलेगा माइनस का 4 के कैप आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा? पहले सी वहाँ से तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2 आई कैप, फिर 10 माइनस 6 जे कैप, फिर प्लस माइनस का 1 फिर माइनस का 3 के कैप। यहाँ से देखेंगे 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? आई कैप बचेगा, प्लस 6 10 में से 6 जाएगा 4 जे कैप बचेगा, माइनस 1 माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस का 3 1 कितना हो जाएगा? माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 4 हो जाएगा के कैप। ये हमको दिखाना संरेख है। क्या दिखाना है इसको? संरेख दिखाना हमको। तो संरेख होने के लिए हमने क्या बताया था? ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर होना चाहिए। इसमें कुछ कॉमन नहीं, तो दोनों बराबर ही आगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या जाएगा? ए बी बराबर बी सी वेक्टर, अतः ये संरेख है। तो इसको ज़्यादा कुछ करना ही, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 1 से कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1 इस प्रकार कर सकते हैं, ये संरेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर का दूसरा पार्ट। 21 नंबर का जो तीसरा पार्ट है हमारा, वो कह रहा है सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको करना क्या है? आपको 3 सदिशों शीर्ष दिए गए हैं,
मान लिया ए बी सी, सबके सी दिए गए, पहले आपको क्या निकालना है, ए से निकाल लेना है, ए भी निकाल लेना है स्थिर सदिश, और बी से निकाल लेना है। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका परिमाण उसको कर्ण मान लेना है। बाकी जो लंब आधार में पाइथागोरस में, इस तरह के सवाल हमने आपको एक्सरसाइज पिछले एक्सरसाइज में कराए हैं। इस प्रकार के सवाल को सिद्ध करना है तो आप इसको कर लीजिएगा। यह आपको बहुत बेसिक सवाल है तो आप इसको कर लेना। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में।